पानीपत जनपद का वाल्मीकि समाज कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी के साथ खुलकर आ गया है। विभिन्न वाल्मीकि संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने जींद में भीम आर्मी के कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंत्री कृष्ण बेदी का पुतला फूंकने की घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये घटना दलित समाज में दूरी पैदा करने व समाज में विघटन पैदा करने की साजिश है। वाल्मीकि समाज के प्रमुख प्राण रत्नाकर सत प्रकाश वैद्य व धीरज प्रधान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए आरक्षण व्यवस्था में वंचित दलित जातियों की पहचान कर इस कार्य में मुख्यमंत्री नायब सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन भीम आर्मी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ शरारती लोग ओछे हथकंडे अपनाकर राज्य के दलित समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं, जिसमें वे सफल नहीं होंगे। प्राण रत्नाकर ने कहा कि दलित समाज की विभिन्न जातियों का भाईचारा हमेशा से मजबूत था और आगे भी मजबूत रहेगा। विषय ये था कि जो कृष्ण बेदी जी के जो हमारी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार में, तो जींद में कुछ शरारती लोगों ने, जो आवारा किस्म के लोगों ने उनके पुतला फूकने का एक शर्मनाक काम किया था। तो समाज को इस बात का बड़ा दुख लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो सर्व समाज में प्रिय है, हर जाति वर्ग में, वो कृष्ण बेदी जी, ये नहीं कि उनको एक ही बिरादरी के लोगों ने वोट दिया, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया और वे काम भी सभी समाज के लिए करते हैं। और एक कुछ शरारती लोग जिनका एजेंडा राज्य में एक अशांति फैलाने का, या कह लीजिए कि भाई भाईचारा बिगाड़ने का, एक दलितों में आपस में टकराव करने का जिनका एक एजेंडा रहा होगा, तो उन्होंने ये कोशिश करी, जिसकी हमने यहाँ कठोर शब्दों में निंदा की है। और हम सभी ने, वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो कल मंत्री जी यहाँ पर आएंगे, हम और ज्यादा संख्या में यहाँ इकट्ठा होंगे। पुतला फूका गया क्यों, किस लिए? वो एक आरक्षण, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के हक में फैसला दिया था कि यह सभी जातियों को मिलना चाहिए। तो 42 जो वंचित जातियां हैं, जिसमें वाल्मीकि है, धानक है, खटी, उससे कई जातियां हैं 42, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो वंचित रह गए उनको ही मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया। अब उसमें थोड़ा सा बेदी साहब ने भी प्रयास किया, काफी प्रयास किया, और वो अमल में आ गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, मोहनलाल बडोली जी ने, इन्होंने सब ने कहा भी, और लोगों ने मांग करी थी, सड़कों पे थे लोग, वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पे थे कि हमें मिलना चाहिए। तो जब ये बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों की ये मांग है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हम इसको लागू करेंगे। उन्होंने लागू कर दिया। तो इस बात से वे चाहते नहीं कि भाई हरियाणा में कोई शांति बनी रहे, उन्होंने बेदी जी को टारगेट किया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम पूरी शक्ति के साथ कृष्ण बेदी जी के साथ हैं। कृष्ण बेदी जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपना निर्माण खुद किया है। जिन्होंने पुतले फूके हैं उन्होंने निर्माण नहीं करा उनका, कृष्ण बेदी जी ने अपना निर्माण खुद किया। ऐसे व्यक्ति बिरला पैदा होते हैं और उनका निर्माण ऐसे ऐसे व्यक्तियों का परमात्मा बना के करता है, उनको बनाता है, बड़े तप से साधना से बन के आते हैं। अब पानीपत पहुंचने वाले हैं, कल वे पानीपत आएंगे, तो हम यहाँ सैकड़ों की संख्या में कल उनका समर्थन करेंगे और यहाँ इकट्ठा होंगे, और हमें ये पूरी शक्ति के साथ उनका साथ देने का वचन देंगे। हम आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि 14 जून को कुछ शरारती तत्वों ने जींद में आगजनी वगैरह करी थी। वो इसीलिए की थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि स्टेट गवर्नमेंट आरक्षण के वर्गीकरण कर सकते हैं अपने भी आप पे। तो वो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले ही कर दिया था, तो उसको लागू करवाया कृष्ण बेदी जी ने और कृष्ण कुमार जी ने। इन दोनों का ही पुतला फूका गया वहां पे उसमें जींद में। तो हम उसी के मंत्री जी कृष्ण बेदी जी के समर्थन में आज हमने सभी सामाजिक संगठन है जो हमारे सभी इकट्ठे हुए हैं और उनका सहयोग किया है। कल वे यहाँ आ रहे हैं, कल भी हम उनका सहयोग करके सारा इकट्ठे होकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर उनका समर्थन करेंगे। हम ऐसी ताकतों का, जो जींद में उन्होंने पुतले फूके हैं, ऐसी ताकतों का विरोध करते हैं।
और के भाई जो अशांति फैलाने के चक्कर में लगे रहते हैं, और उनका कोई मकसद नहीं था। और उनका मकसद यही था कि भाई जैसे ये अच्छे काम कर रहे हैं अपने हल्के में भी, पूरे हरियाणा में भी कर रहे हैं सरकार, बीजेपी सरकार, तो उनको अशांति फैलाने का एक मकसद था जो पूरा नहीं हुआ। और हम आज सारे इसी लिहाज से इकट्ठे हुए थे। आज नरवाणे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, अलग अलग जिलों में रखी गई है। आज पानीपत के वाल्मीकि समाज की तरफ से यहाँ रखी गई थी, और आपको मैसेज भी दिया, आप आए, आपका भी धन्यवाद है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मंत्री जी अकेले नहीं है, मंत्री जी के तन मन धन के साथ समाज उनके साथ खड़ा है, और एक बहुत ही बढ़िया आदमी है और बढ़िया अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है कृष्ण बेदी जी, हम उनके साथ हैं। पिछले दिनों हमने देखने में मिला सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ शरारती और असामाजिक तत्वों ने माननीय श्री कृष्ण बेदी जी, जो कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, और दूसरे हमारे मंत्री श्री कृष्ण लाल पवार जी, जो यहीं से बिलोंग करते हैं पानीपत से, उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने पुतला फूकने का काम किया। मैं तो यही उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि समाज का भाईचारा खराब ना करे। समाज बिल्कुल एकजुट है और दोनों मंत्रियों के साथ संपूर्ण समाज खड़ा है। अभी हमारे साथियों ने जैसे बताया कि जींद और कुरुक्षेत्र के अंदर माननीय श्री कृष्ण बेदी जी और माननीय श्री कृष्णलाल पवार जी का जो पुतला फूका गया, वो जो लोग हैं वो इस समाज के अंदर और हरियाणा के अंदर भाईचारा कायम नहीं रखना चाहते। ये जो वाल्मीकि समाज है ये कृष्ण बेदी जी के साथ खड़ा है, पवार साहब के साथ भी खड़ा है, और इस प्रकार के जो उन्होंने घटना की हम पुरजोर उनका निंदा करते हैं।